इसी बात के आप टाइमली तशरीफ लाए। आज इकट्ठी होने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके आज़ाद में खाना दिया जाए, मुल्की और शहरी बेस पे जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस किया जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए इक़्तिदार में। लोगों से वादे किए गए, पूरे पाकिस्तान में ये नारा लगाया गया 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 50 लाख घर मिलेंगे, बिजली सस्ती होगी, साफ पानी मिलेगा। पता नहीं कितने ऐसे झूठ बोले गए कि 3 साल गुजरने के बाद आज हर पाकिस्तानी को मुकम्मल यकीन है कि इनमें एक से एक वादा भी नहीं पूरा हुआ। बदकिस्मती उन लोगों की जो इन्हें इक़्तिदार में लेके आए, ये बदकिस्मती पाकिस्तान की आवाम के लिए क़यामत का मंजर पेश कर रही है। पिछले दिनों में जिस तरह पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी, डॉलर की कीमतें बढ़ी, तो मैं चंद दिन में ये देख रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान में महंगाई का इतना सख्त तूफान आ जाए कि लोग सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएं। आप ज़िंदगी किसी शोबा में चले जाएं, शायद ही कोई पाकिस्तानी मुतमिन हो इस हुकूमत से। और अब आए समुद्री की तरफ। अवामी नुमाइंदे ने आपसे वादे किए थे कि समुद्री को मैं पेरिस बना दूंगा, इंडस्ट्रियल स्टेट ले आऊँगा, मैं कैंपस बना दूंगा, मैं BS प्रोग्राम बना दूंगा, प्रोग्राम का कैंपस बना दूंगा। आप अपना रिकॉर्ड चेक करें, महकमों का रिकॉर्ड चेक करें और उनकी तकारीर याद करें। 3 साल गुजरने के बाद एक वादा भी पूरा ना हुआ, एक वादा। BS कैंपस ऑलरेडी पहले वहाँ मनसूबा बन चुका है, ये जो तमीर हो रही है पुरानी गवर्नमेंट का मनसूबा, जाके चेक कर लें। बदकिस्मती देखिए तहसील समुद्री की आवाम की कि वो अस्पताल जो 3 साल पहले बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी, आज तक ऑपरेशन नहीं हो सकी। पूरी तहसील समुद्री में फिर कर देखें, अपनी आंखों से देखें, जितनी कारपेट सड़कें पिछले 10 सालों में, खुसूसन 5 सालों में तहसील समुद्री में बनी, मुझे सिर्फ एक सड़क का हवाला दे दें कि इन 3 सालों में पूरी तहसील समुद्री में एक कारपेट सड़क बनी। अगर कोई साबित कर दे सिंगल एक कारपेट सड़क, तो कहना हमसे बड़ा झूठा कोई नहीं। पैसे किधर गए, फंड्स किधर गए? आप म्यार चेक करें जाके तामीराती कामों का। लोगों को इंतजामिया के दबाव डाल के कभी चाय पे बुलाना, कभी खाने पे बुलाना, ऐसी रवायत समुद्री की तारीख में कभी ना थी। सिर्फ आधा घंटा फैक्ट्री बंद हुई थी, आधा घंटा, तो चीखें निकल गई थी। समुद्री के लोगों ने वोट तो पता नहीं कौन डाल गया, अपना इंतकामी कार्रवाई करते हुए, अदारों को इस्तेमाल करते हुए, इंतजामिया को इस्तेमाल करते हुए, ताजरों पर प्रेशर डाल के, डेवलपर्स पे प्रेशर डाल के हमारा ऐलान करें, हमें चाय बुलाएं, हमें खाना बुलाएं, खाने पे बुलाएं। आज तक समुद्री जब से मार्ज़ वजूद में आई, शायद ही किसी सियासतदान ने ऐसी गंदी हरकत की हो कि इंतकामी कार्रवाई करते हुए जब डेवलपर को बुलाया जाता है कि आपका नक्शा नहीं, जब डील मुकम्मल हो जाती है वो नक्शा किधर जाता है? रिकवरी के नाम पे आज तक जितने MP MNA तहसील समुद्री में हुए, चाहे वो किसी पार्टी से तल्लुक रखते थे, जाती हैसियत में किसी ने इतने पर्चे दर्ज नहीं करवाए जितने इन 3 सालों में हुए। इस तरह ना तो कभी कोई सियासी मुखालिफ डरा है, ना कभी आवाम इस तरह काबू में आती है। अगर तहसील समुद्री के सारे थाने चेक कर लें, किसी MP MNA ने जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, इतनी FIR दर्ज किसी अदारे की तरफ से हुई हो रिकवरी के नाम पे, मुख्तलिफ लोगों के नाम पे FIR दी जाती, जब डील मुकम्मल हो जाए FIR खारिज। किसी तहसील समुद्री में इन 3 सालों में किसी एक शख्स को मालिकाना हकूक मिले हों? पूरी तहसील समुद्री, इतनी बड़ी तहसील, 160 गांव, पूरा शहर, किसी एक शख्स को मालिकाना हकूक मिले हों? वादा किया गया था कि हम घर बना के देंगे, मालिकाना हकूक देंगे,
वो बेचारे, वो लोग जो बेचारे जिनको लारा लगाया हुआ बाजार वालों को, दुकानों वालों को, हम आपको मालिकाना हकूक लेके देंगे, आज तक नहीं किसी को मिला। बजाय मालिकाना हकूक मिलने के नजायज कब्जे, आप चकूक में जाएं, शहर में जाएं, चेक करें इन 3 सालों में कितने कब्जे हुए। बेफिक्र हो जाएं, कब्जे छुड़वाने हमें आते हैं। वक्त गुजर चुका, अब हम घबराने वाले नहीं, हम तो जेल भी देख चुके हैं। ये किसी की गलत फहमी होगी भी शायद जेल से आधा घंटा सिर्फ मिल बंद हुई थी, आधा घंटा चीखें निकल गई थी पूरी फैमिली की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कहते हैं हमने खिलवा के दी थी, ये नहीं कहा था भाई सियासी मुखालिफ है इसकी मिल परमानेंट बंद हो जाए। ऐसी रवायत का, गंदी रवायत, मुखालफों को तंग करना, कारोबारी लोगों को तंग करना, इंतजामिया के लिए प्रेशर डलवाना। आपने भी कारोबार इधर ही करना है, हमने भी इधर ही करना है। घबराएं मत, ये नहीं होगा भाई शराफत की ज़िंदगी जिस तरह गुजर गई। अगर कोई आज किसी के साथ करेगा तो खुद भुगतेगा भी। इनके तो 100 मसले हैं, आप देखेंगे चंद दिनों में लोगों को सब आप देखें। कोई कॉलेज बना तहसील समुद्री में आज तक 3 सालों में? किसी का संगे बुनियाद रखो, सिंगल एक कॉलेज का। कोई शहबाज शरीफ पार्क इतना बड़ा पार्क बना? कोई RSC 134 या 174 या 469 जैसा बना तहसील समुद्री में? कोई बच्चियों के लिए बसें आई? कोई 11 22 बनी समुद्री में? एक्सटेंशन हुई या खिंदरवाला मरीदवाला में 45 में? ये सब ड्रामा सेंटर। अब फैसलाबाद कोई नहीं जाएगा। अक्ल के अंधो, पहले इस अस्पताल का तो निज़ाम सही कर लो। एमरजेंसी में दवाई मिलती नहीं, कहते हैं फैसलाबाद। पता ही नहीं, पता नहीं कब ड्रामा सेंटर बनेगा, कब फंड आएंगे, कब संगे बुनियाद रखा जाएगा, कब बिल्डिंग कबल होगी, कब स्टाफ आएगा। शेख चिल्ली के मंसूबे, इस तरह GC यूनिवर्सिटी का सब कैंपस आप तकारीर देखें। पहले नारे लगाते थे कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस लेके आएंगे। अगर सब कैंपस GC यूनिवर्सिटी की मंजूरी देखनी हो, मैं मीडिया की मौजूदगी में कहता हूँ, जाए नेवल चीफ के साहब, एक्स नेवल चीफ साहब के पास फाइल देखें, चौधरी शकील साहब के देखें, खालिदा भाई हाई स्कूल वालों से देखें। GC यूनिवर्सिटी का सब कैंपस तो पिछले दौर में मंजूर हो चुका था। अगर मैं कहता हूँ गलत कहता हूँ, मुझे पकड़ ले। ये पूछे थे सही, इस सब कैंपस में कितने मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, कितना स्टाफ होगा? शेख चिल्ली का मंसूबे, ड्रामा सेंटर शेख चिल्ली मंसूबे। ये अस्पताल की 3 साल बाद बिल्डिंग ऑपरेशन नहीं हो सकी, इश्तिहार लगाने शुरू कर दिए भाई फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं। सड़कों की हालत देख लें आप, पूरे शहर की सड़कें देखें, पूरे शहर की सड़कें देखें। किसी को रोजगार मिला हो बता दें। अब पैसे कौन खाता है? आप तो बड़े शौक से हमारे पे इल्जाम लगाते थे, अब कौन खाता है? मैं बताऊं तो सारी चीखें निकल जाएंगी। अब बताऊं कब्जे कौन करवा रहा है, कितना जा रहा है, चीखें निकल जाएंगी। फिर भी मैं ऐसी गंदी हरकत नहीं करना चाहता। सिर्फ आज इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये था कि तहसील समुद्री की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, नौजवानों की बेहतरी के लिए, बुजुर्गों की बेहतरी के लिए। आज 3 साल बहुत ज़्यादा अर्सा होता है किसी का कंपैरिजन करने के लिए, किसी गवर्नमेंट का कंपैरिजन करने के लिए 3 साल, क्योंकि आखिरी अगले साल इलेक्शन ईयर है, अगला साल इलेक्शन ईयर है। ये 3 साल में जो कोई एक सिंगल मनसूबा समुद्री में मुझे प्रैक्टिकली दिखा दें, किसी शोबे में, बच्चों के कॉलेजों में बसें आई, स्कूलों में आई, शबाशी पार्क जैसा बना, दिल का वार्ड बना, डायलिसिस सेंटर बना, 11 22 आई, कारपेट सड़कें बनी, वाटर सप्लाई आए, सीवरेज आया। इस तरह का कोई मनसूबा एक सिंगल दिखा दें। सिर्फ पेड लोगों से सोशल मीडिया पे इश्तिहार चलवा के, मुबारकबादें दे के, फर्जी मनसूबाबंदी, ना जिसका कोई सार ना पैर। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और मुझे अफसोस भी होता है खुसूसन, मेरी बात का कोई बुरा ना महसूस करे। हाँ मेरे भाई हैं, हाँ हम अपनी ज़ात के लिए बोलते हों, बिल्कुल हम मुझ पर तनकीद करें। हमारे दौर में तनकीद होती थी खुल्लम खुला, मौके पे पहुंचा जाता था, निशानदी की जाती थी। मैं खुद भी पहुंच जाता था, चौधरी साहब पहुंच जाते थे। अब वो तंजीमें किधर गई हैं? अफसोस का काम, यहाँ तो डरती है मेरा ख्याल है। फर्क देखे ना हमारा उनका। मुझ पे बेशुमार तनकीद की जाती थी, तस्वीरें बनाई जाती थी, सीवरेज में बोरियां डलवाई जाती थी ताकि सिस्टम बदनाम हो, सफाई का बहाना किया जाता था। अब वही बल्दिया है। कोई तब्दीली आई हो मुझे बता दें, वापडा में कोई तब्दीली आई हो मुझे बता दें,
AC इंतजामिया में कोई तब्दीली आई, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तब्दीली आई हो, उल्टा तहसील समुंदरी के लोगों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए ज़मीनों के जो गवर्नमेंट के शेड्यूल रेट थे उसमें 400 गुना इजाफा किया गया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ये है फ़र्क पिछले दौर का, अब का दौर का। महंगाई का कंपैरिजन करें पिछले 3 साल पहले, मौजूदा 3 सालों में। आप समुद्री के बेहतर देखें, कितने मंसूबे आए पिछले सालों में, अब कितने आए। हमने तो अमली तौर पर समुद्री को करके दिखाया, सारे मंसूबे जाके चेक करें मौके पे। अफसोस की बात, ईमानदारी की बात, शबाशी पार्क का हाल जाके देखें, मेरी बात पे यकीन करें। रेस्ट हाउस देखें जाके, उसके क्या हालात हुए हैं जो बनाया था। जिम्नेजियम के देखें, अस्पताल के देखें, बसों का इंतजाम। TMA को मैंने करोड़ों रुपए की वो मशीनरी लेके दी, जाकर उसके हालात तो देखे क्या बनाया। पहले तो हम खाते थे ना, अब कौन खा रहा है, इसका जवाब तो आपने पूछना है। पहले तो कहते राव काशिफ खा गया, अब कौन खाता है। अब पहले तो कहते थे रजिस्ट्रियों में खाते थे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे कामों पे, ठीक है ना। अगर मैं अब इलेक्शन आएगा, पता चल जाएगा किस किस अकाउंट में पैसे जाते हैं, किस किस अकाउंट में अदारों के पास सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किस किस अकाउंट में कहाँ होता है, किस किस अकाउंट में किस किस के नाम पे रिकवरियों के चेक बनाए जाते हैं, किस किस के फलां पे मकानों की रजिस्ट्रियाँ करवाई जाती हैं। किस कहने का मकसद सिर्फ ये, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है दोस्तों से, मत डरें इन लोगों से। ये तो खुदा की कसम, आप में भी हमारे से ज़्यादा डरते हो। ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि मुझे शर्म की बात, सोशल मीडिया पे देखा सहाफ़ियों को डराया गया, यहाँ 200 बैठे हुए हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। पहले तो नहीं ऐसा दौर था, पहले तो इंतकामी कार्रवाई थी। हाँ, कार्रवाई होती थी बदमाशों के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ, मनशियात फरोशों के खिलाफ। कोई सिंगल एक FIR दिखा दें 10 सालों में मेरे नाम से कोई राव काशिफ ने किसी आदमी की कराई हो। मैंने खुद पैसे देने थे, मैंने लोगों से खुद अपने ज़ाती पैसे लान के मैंने अब जाके लिए हैं जब MPA खत्म हुई है। ये ना आ जाए लोग, ये ना कह दें MPA को गलत इस्तेमाल, पावर को गलत इस्तेमाल किया। बड़े दावे, बड़े सड़कों का मंजर आपके सामने आ गया, आप अपनी आंखों से सफ़र भी करते हैं। कोई 1 किलोमीटर का सफ़र दिखा दे कारपेट जो नया बनाओ पे। मैं बता देता हूँ, जिस आप चले जाएं बाईपास से नई समुद्री तक, 134 से चले जाएं 52 चक तक, यहाँ 139 से चले जाएं आप इधर डारा डाडा तक, 447 से चले जाएं 473 तक। कारपेट सड़कों का जाल बिछाया गया। 30 गाँव में कम से कम वाटर सप्लाई लगवाई गई थी, क्योंकि 5 कॉलेज बने थे उस दौर में। 5 कॉलेज पूरे पंजाब की तहसील में 5 कॉलेज कभी नहीं बने थे। ये बसों का तस्वर कोई नहीं था, कोई सिंगल एक नई बस आई हो स्पेशल बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, खुसूसन सोशल मीडिया के लोगों से कहता हूँ, आपके पास मवाद इतना ज़्यादा है कि इनके पास तो है ही कुछ नहीं, सिर्फ गाली देने के, बकवास करने के, इंतज़ामिया को इस्तेमाल करने के। और मैं इंतज़ामियों को भी इस मौके पर ख़बरदार करता हूँ कि आइंदा किसी शख्स को डराया गया, धमकाया गया तो पूरी कार्रवाई होगी। और किसी को चाय के नाम पे, खाने पे इंतज़ामिया की तरफ से मैसेज आए, खुसूसन डेवलपर्स को, ताजरों को, ठेकेदारों को डराया धमकाया गया, ऐसी गंदी प्रैक्टिस पूरी ज़िंदगी में देखी ना। हम सोच सकते हैं ना ये करने की हरकत, ऐसी गंदी हरकत कर सकते हैं। मेरे खिलाफ 2 इलेक्शनों में कई हज़ार वोट निकले, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कहते हैं हम समुद्री को इंडस्ट्रियल स्टेट देंगे, हम समुद्री में हेल्थ फ्री कर देंगे, हम थानों में जो रिश्वत लेगा मुझसे वापस ले जाए। नारे सुने होंगे आपने, किसी एक महकमे से ले दे किसी को, क्या नहीं होता सारे दफ्तरों में। क्या रिश्वत का रेट बढ़ा नहीं? कोई काम बगैर पैसे के होता है? कोई काम एक बता दे मुझे बगैर पैसे के। इंतज़ामिया बेलगाम हो चुकी, बेलगाम। वो बेचारे कहते हैं हम मजबूर हैं, वो भी कहते हैं हमें राव साहब मजबूर हैं, पता नहीं क्या किधर किधर देना पड़ता है, बेचारे ये कहते हैं लोग। ये कोई मैं इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो मैं फिर आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और अब मैं दावत देता हूँ चौधरी असलम साहब को।